बेटी पैदा हुई। बहुत लाड़ प्यार से बिटिया का पालन हुआ। संपन्न परिवार था, संयुक्त परिवार था। रामा इसका नाम रखा गया। बड़ी सुंदर सुशील कन्या। ऐसा हमने पढ़ा है शास्त्रों में कि नरसिंह जी को एक बेटा भी पैदा हुआ है। बाद में 12-13 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी भी साथ छोड़कर चली गई। पत्नी की भी जल्दी मृत्यु हो गई। संपन्न परिवार था, संयुक्त परिवार था। तो रामा की शादी पड़ोस का एक सिरसागढ़ नाम का नगर था, वहां के बड़े संपन्न मेहता परिवार में रामा की बड़े धूमधाम से शादी हो गई। नरसिंह जी अकेले रह गए, चूंकि बेटे की भी मृत्यु हो गई। भैया भाभी की क्रूरता बढ़ने लगी। संपत्ति पर लोभ आ गया और इस संपत्ति सारे रिश्तों को समाप्त कर देती है। संपत्ति का लोभ सब प्रकार के संबंधों को नष्ट कर देता है। और ये सोचकर, चूंकि अब अकेले थे, मन नहीं लगता था, तो घर की सेवा के बाद जो समय मिलता था, तो जूनागढ़ में एक अंधे साधुओं का सूरदास आश्रम था। सूरदास लोग कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, तो संध्या के समय कीर्तन होता था उनके यहाँ, तो कीर्तन सुनने के लिए चले जाते थे, आ जाते थे। फिर भैया भाभी जो काम बताए वो करते थे। इनको लगा कि बंटवारा मांगेगा, आगे चल के बंटवारा तो होगा और बराबर की संपत्ति लेगा और सारी संपत्ति को ये बाबाओं में नष्ट कर देगा, दान कर देगा, खत्म कर देगा। तो आज ही इसका निपटारा कर दिया जाए। और भैया भाभी ने क्रूरता का निर्णय ले लिया कि आज इसको हवेली से और सारी संपत्ति से धक्का मारकर बेदखल कर दिया जाए। और संपत्ति किसी रिश्ते को मानती नहीं है, संपत्ति केवल लोभ के रिश्ते को मानती है, दूसरा कोई नहीं। संध्या के समय कीर्तन से लौटकर आए थे, बैठे, कहा भाभी जी बड़ी जोर की प्यास लगी है, एक गिलास जल मिल जाए। जैसे ही जल मांगा भैया भाभी तो दोनों पहले से तय किए बैठे थे, एकदम टूट पड़े। दे लात, दे थप्पड़, दे मुक्का, दे डंडा, निकल यहां से। काम का समय होता है,